हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एक ऐसी सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जहां पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी गलतफहमियां हैं जिन्होंने हमको परेशान किया हुआ है, और इस सीरीज़ में हम उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में जुड़ी हुई सबसे पहली गलतफहमी की अगर हम बात करें, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी भी है, वो ये है कि कंप्लीट सेफ्टी इज़ अचीवेबल। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया हुआ है, लेकिन हम सबको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कंप्लीट सेफ्टी स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड पे इज़ नॉट अचीवेबल। इस सर्टेन मोमेंट पे अगर आप उस साइट को सेव करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम कंडीशन लंबे समय तक बनी रहेगी। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने एक परिभाषा दी है सेफ्टी की, जहाँ पे वो ये कहती है कि आइडेंटिफाई हज़ार्ड्स को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लो करने से जो रिस्क कंट्रोल होता है उस मोमेंट को सेफ्टी कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि नॉन हज़ार्ड्स को कम कर सकते हैं और एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय या ख़त्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो एक्सेप्टेबल लेवल है ये अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग होता है। जो चीज़ एक इंसान के लिए एक्सेप्टेबल है, ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे इंसान के लिए भी सेम चीज़ उसी कंडीशन में एक्सेप्टेबल हो। इसको ऐसे समझिए कि ग्राइंडर, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल टूल है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं बहुत तरह की चीज़ों को कटिंग करने के लिए। तो ग्राइंडर के ऊपर अगर गार्ड लगा हुआ है, उसके सारे वायर्स जो हैं इंटैक्ट हैं, टूटे हुए नहीं हैं, कहीं से इंसुलेशन निकला हुआ नहीं है, तो उस ग्राइंडर को एक सेफ ग्राइंडर माना जाता है। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन जुड़ी हुई है। जैसे एक टेक्निकल बंदा जो लंबे समय से काम कर रहा है, बराबर, उसके लिए वो ग्राइंडर सेफ है, यानी एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क कंट्रोल्ड है उस ग्राइंडर का। लेकिन अगर उसी ग्राइंडर को एक अननोन आदमी जो पहली बार कंस्ट्रक्शन साइट पे आया है, जिसने कभी उस ग्राइंडर को देखा नहीं है, तो अगर वो उसको चलाने की कोशिश करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है उसके साथ में। तो क्या साबित हुआ कि एक मशीन जो एक बंदे के लिए सेफ थी, वही मशीन सेम टाइम पे दूसरे बंदे के लिए सेफ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट सेफ्टी इज़ नॉट 100% अचीवेबल। स्पेशली कंस्ट्रक्शन पे अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है वो ऐसी फील्ड है कि जो एक डायनामिक स्पीड से चलती है, यानी समय के साथ साथ में उसमें चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। आज जो एक्टिविटी चल रही है, कल को उस एक्टिविटी के अलग रफ्तार हो सकती है, अलग रूप हो सकता है। आज जो चीज़ सेफ़ है, कल वही चीज़ अनसेफ हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया। तो कई सारी चीज़ें कंबाइंड होके एक सेफ जोनर क्रिएट करती हैं, और जो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग हो सकती है। अब ये जानने के बाद आपको ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंप्लीट सेफ्टी इज़ नॉट 100% अचीवेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी साइट पे नहीं कर सकते हैं। इसी सिनेरियो में दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ ने 100% सेफ्टी अचीव की है, उस कंडीशन में कि जब उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। इसका मतलब उनकी साइट सेफ थी उस मौके पे जब उसको चेक किया गया, इंस्पेक्ट किया गया। हो सकता है उसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हों जिसकी वजह से वो अनसेफ हो गया हो या पार्शियली सेफ हो गया हो। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि ये यार अचीव नहीं हो सकती है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, तो हम काम क्या कर रहे हैं। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है। आपको रूटीनली इस पे काम करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इंस्पेक्शंस होते हैं, विजिट्स होती है, वॉक थ्रूज होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है। इसके लिए हम टीवीटीज़ देते हैं। ये सब किसके लिए करते हैं कि वो जो हज़ार्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो कि ख़त्म नहीं किए जा सकते, उसको कंट्रोल किया जा सके। याद रखिए, हज़ार्ड्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उस सर्टेन हज़ार्ड को कम्प्लीटली ख़त्म करने जाएंगे तो उस सोर्स ऑफ हज़ार्ड को साइट से निकालना पड़ेगा, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो याद रखिए, ये एक मिथ है। अगर कोई आपसे कहता है कि आपकी साइट सेफ़ नहीं है, या कोई ये कहता है कि यार मेरी साइट तो 100% सेफ़ है, तो आप उससे पूछिए कि भाई मेरे, जब आपकी साइट सेफ़ है तो फिर आपका रोल वहाँ पे क्या बचता है? फिर सेफ्टी वाला क्या करता है साइट के ऊपर? ये एक कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है
इसको आप कभी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। आगे वाला मिथ इससे बड़ा मिथ है। आगे आने वाली सीरीज़ के वीडियो में, सेकंड वीडियो जो होगा इस सीरीज़ का, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरा कौन सा मिथ है। ओके, अगर इस पहले वीडियो से जुड़े हुए कोई सवाल हैं आपके दिमाग में, आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम ओपन फॉर डिस्कशन ऑलवेज। और डिस्कशन जो है, एक हेल्दी डिस्कशन हमेशा कुछ नई चीज़ें बताती है उसमें शामिल लोगों को। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिए, आपके सवालात लिखिए, ताकि हम जवाब ढूंढ सके उसका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।